बिहार के मुजफ्फरपुर में 14 साल की एक दलित लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना दिल दहला देने वाली है। 11 अगस्त की रात 5 दबंग एक दलित परिवार के घर में दाखिल हुए और वहां से 14 साल की एक दलित लड़की को जबरन उठाकर ले गए। उन्होंने लड़की से सामूहिक दुष्कर्म किया और उसके बाद बेरहमी से उसकी हत्या कर दी। खबरें बताती हैं कि इन आरोपियों ने हैवानियत की हदें पार करके पहले दुष्कर्म किया और फिर तेजधार हथियार से उसके शरीर पर अनगिनत वार करके उसकी जान ले ली। मृतक दलित लड़की की मां ने मीडिया को बताया कि गांव का ही रहने वाला 41 साल का संजय शादीशुदा है। वह पिछले 6 महीने से उसकी 14 साल की बेटी से शादी के लिए दबाव बना रहा था। उन्होंने जब इससे इनकार कर दिया तो वह अपने साथियों समेत जबरन उनके घर में घुस आया और इस घटना को अंजाम दिया। दलित लड़कियों और महिलाओं के खिलाफ क्रूरता की ऐसी घटनाओं की फेहरिस्त लंबी है। उत्तर प्रदेश के मेरठ में भी 15 साल की एक दलित लड़की के साथ हैवानियत की गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 11वीं कक्षा में पढ़ने वाली यह लड़की 29 अगस्त को दोपहर के समय खेत में शौच के लिए गई थी। इस दौरान गांव के ही 3 युवक उसे घसीटकर जंगल की ओर ले गए, जहां उन्होंने हाथ पैर बांधकर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। देश में दलित महिलाओं और लड़कियों के शोषण की ऐसी घटनाएं रोज़ाना हो रही हैं। इन मामलों में उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार और मध्य प्रदेश जैसे बड़े राज्यों के हालात चिंताजनक हैं। रेप सर्वाइवर्स की मदद करने वाली संस्था पीपल अगेंस्ट रेप्स इन इंडिया की योगिता बयाना बताती हैं कि दलित समुदाय की महिलाएं ज़्यादा असुरक्षित हैं। वे अपनी जाति की वजह से काफ़ी सामाजिक दबाव झेलती हैं। बलात्कार के मामले में रिपोर्ट दर्ज करवाने में वे झिझकती हैं। अगर वे एफआईआर दर्ज कराने की हिम्मत करें भी तो ज़्यादातर पुलिस थाने में कोई उनकी बात नहीं सुनता। पुलिस की उनके प्रति ये उदासीनता ज़्यादातर इसलिए होती है क्योंकि वे निचली जाति से हैं। साल 2020 में छपी बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक दलित महिलाओं को जातीय भेदभाव के साथ साथ आर्थिक अभाव की दोहरी मार झेलनी पड़ती है। दलित महिलाएं दुनिया में सबसे ज़्यादा शोषित हैं। इन महिलाओं के खिलाफ लगातार होने वाली हिंसा में ये बातें नज़र आती हैं। ग्रामीण भारत में ज़्यादातर ज़मीन, संसाधन और सामाजिक सत्ता पर ऊंची जाति के लोगों का कब्जा रहा है। 1989 में भारत में दलित उत्पीड़न को रोकने के मकसद से कानून लाया गया, लेकिन इससे भी दलित महिलाओं पर होने वाली यौन हिंसा पर असर नहीं पड़ा। उनके साथ लगातार छेड़छाड़, दुर्व्यवहार और उत्पीड़न की घटनाएं होती रही हैं। उनका बलात्कार किया जा रहा है, उन्हें जान से मारा जा रहा है। महिलाओं के खिलाफ उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक संख्या में हिंसा होती है और इसके साथ ही लड़कियों के खिलाफ होने वाले यौन हिंसा के मामलों में भी यह प्रदेश सबसे आगे है। उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान ऐसे 3 राज्य हैं जहां से दलितों के खिलाफ होने वाले उत्पीड़न के कुल मामलों के आधे मामले आते हैं। कहा यह भी जा रहा है कि दलित जातियों में बढ़ती दृढ़ता को लेकर ऊंची जातियां घबराई हुई हैं और पलटवार कर रही हैं। देश भर में हो रहे सामाजिक परिवर्तन की वजह से दलित लड़कियां अब स्कूल जा रही हैं। दलित और महिला संगठन उनकी आवाज़ उठा रहे हैं। दलित महिलाएं अब अपनी लड़ाई खुद लड़ रही हैं, इसलिए उन पर होने वाली प्रताड़ना पहले से कहीं अधिक क्रूर नज़र आती है। दलित अधिकार कार्यकर्ता मंजुला प्रदीप कहती हैं, पहले होने वाली हिंसा दिखती नहीं थी और उनकी रिपोर्ट नहीं होती थी, लेकिन अब हम
अपनी बात रख रहे हैं। हम पहले से अधिक मजबूत और मुखर हैं। हमारे साथ होने वाली हिंसा अब हमें अपनी सीमा का एहसास कराने के लिए हो रही है।